बुई खान ने जो कहा जी 40,000 मंदिर शासकों ने तोड़े, क्या इनके पास लिस्ट है? रहा सवाल काशी विश्वनाथ का, कोई साबित कर दे कि हमने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, हम दे देंगे इनको। अगर नहीं है तो फिर इस पर विवाद क्यों? मौलाना साहब, यही तो सारी दिक्कत है। नहीं, मैं यही कह रहा श्रृंगार हूं। गौरी के लिए सर्वे होने नहीं देते हैं, उस पर किसने विरोध मना करते करा? हैं। और रुकमना जब जी, काशी किसने? विश्वनाथ की बात रुकमना की जी, जाती है तो किसने किया? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पैनल में सबसे ना, पहले ना, वो ना, आपने ना। याद दिलाया। सुनिए, ठीक है, आपने जवाब दिया। 14 के बाद से जब से बीजेपी सरकार में आई है, बहुत सी तब्दीलियां की गई सर। अनुच्छेद 370 उसको भी हटा दिया गया। तो ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हटाने की जरूरत महसूस नहीं की क्या? ठीक है, अगर आप महसूस करने की बात करते हैं तो अभी आप देख लीजिए, चाहे वो नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पर एक मेहमान ने कहा था कि याद कीजिए 80 का दशक, जिसके अंत में यही नारा गूंजा करता था, अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। तो अगर इसके लिए वाकई में प्रतिबद्ध हैं तो फिर सत्ता में आने के बाद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें सबसे पहले तब्दीली करनी चाहिए थी, उसको पहले रद्द कर देना चाहिए था। मैं उदाहरण दे रही थी सुबह का भी और गौतम साहब का भी, क्योंकि ये भी यहाँ की जनता है, जैसे हमारे युवा सामने बैठे हुए ये भी जनता है। और सरकार किससे बनती है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बनती है, और जो पब्लिक चाहती है वही सरकार चाहती है। और आज की तारीख में जो एक्ट का आपने नाम लिया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसकी बात कर लें 1995 जो एक अमेंडमेंट ला के माइनॉरिटी कमीशन लेकर आ गए, और 5 धर्म ऐसे थे जिनको इसमें लेकर आ गए, और आज की तारीख में करोड़ों रुपया जो है इनके खातों में जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? आप कहाँ? आप काशी में रहिए, काशी में रहिए ना। ऐसा है एक चीज, नहीं, आप अपने आप को स्कॉलर कहते हैं ना, तो थोड़ी तमीज और तहजीब से मौलाना यहाँ पे खड़े साहब, होइए। बदतमीजी करनी मौलाना साहब, बदतमीजी करनी मुझे भी बहुत अच्छी आती है, अपनी लिमिट्स में दोहरा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं, आपसे नहीं, पूछना चाह रही हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है। 1991 जो प्लेसेस ऑफ public- वर्शिप एक्ट, उसको लेकर अभी तक बीजेपी सरकार की तरफ से 2014 से आप सत्ता में हैं, उसको बदलने का, उसको रद्द करने का क्या महसूस नहीं किया आप लोगों ने दबाव, या जो भीतर से मांग है समाज की? मैंने सुन लिया आपकी बात और मैं फिर दोहराऊंगी। सरकार क्या होती है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? उनको जनता चुनकर लेकर आती है, जो जनता चाहेगी वही होगा। ट्रिपल तलाक भी किया कि नहीं किया? हाँ, इसीलिए किया पूछ कि रही नहीं हूं। किया? ट्रिपल तलाक तो कर सीधी सी दिया, बात है, अनुच्छेद ये जनता 370 चाहा कर कि दिया, 300 लेकिन ये 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको क्यों नहीं बदल रहे हैं? इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें तो मेरा भी फ्लो टूटता है बीच में, अगर मैं कोई इंटरप्ट करता है तो। सीधी सी बात है, जनता जो चाहेगी सरकार वही करेगी। और जहां तक ये बात है, यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, ये वो दुनिया भर की बात हो रही है। पूरे विश्व में ऐसा पहला उदाहरण होगा, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, जिसकी 3 दीवारें जो हैं वो मस्जिद की है और एक मंदिर की है। पूरे विश्व में कहीं है? हम लोग तो बुत प्रस्त हैं, और इन लोगों के यहाँ तो बुत प्रस्ती बिल्कुल मानी नहीं जाती है। ये समझ में नहीं इनको आ रहा है। नंदी जो वहां पे विराजमान है, वो किधर देख रहे हैं? मस्जिद की तरफ। उनको आजाद सुननी है क्या? ये सारी की सारी चीजें। और ये कमेटी जो जा रही है, वो शुरुआत में मैं यही कहना चाह रही थी कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है वहां का, वो देखने जा रही है। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वो भी अड़चन लगा रहे हैं कि वो रिलीजियस कैरेक्टर उस स्थान का क्या है, उसको भी ना देख पाए वो कमेटी। तो दुनिया में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जातिवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे देश का बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब और नहीं। जैसे ये युवा बच्चे कह रहे हैं, भारत को आज एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मूवमेंट की जरूरत है। जिस जाति के द्वारा जिस जाति का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो माने, माफी मांगे। जिस संप्रदाय के द्वारा हमारे देश का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो संप्रदाय माफी मांगे। मैं एक मुसलमान होने के नाते अपोलोजेटिक फील करती हूँ। मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ अपने आप को कि मेरे मजहब के नाम पर मेरे देशवासियों का इतना दिल दुखा है, तो उसको एक गंगा जमुनी तहजीब में परिवर्तित करके एक खूबसूरत उदाहरण देने की जिम्मेदारी मेरी है। सुबुई जी, ये एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि वो बार बार इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हुआ वो मजहब के नाम पर नहीं हुआ, जो हुआ वो मध्यकालीन युग में एक आम बात थी। वहां पर एक राजा जाता था, अपनी फौज लेकर जाता था, और जिस इलाके में लेकर जाता था अपनी फौज, वहां पर वो तबाही मचाता था। इसका धर्म से कोई लेना देना मैं इसका नहीं। जवाब देना चाहती हूँ रुमाना जी, प्लीज। कोई मुझे चाहे पूरी डिबेट में मत बोलने दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि देश इसका जवाब सुने। सबसे पहले तो आपने कहा कि अगर आप ये बता देंगी कि इस्लाम के नाम पर हुआ है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। भारत में गुलाम नहीं बनते हैं सर। भारत में मानते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि,
हमारे अंदर भ्रम है, आपके अंदर भी भ्रम है, और हम एक दूसरे की चेतना जागृत कराने की कोशिश करते हैं। गुलाम मैं आपको नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि वो शासकों ने मंदिर विध्वंस किया, मुसलमान ने नहीं किया। क्या उन्होंने जब मंदिर नहीं लाई। अरे ठीक है, सुनिए, सुन लीजिए। हाँ। क्या उन शासकों ने एक भी मस्जिद विध्वंस करी? मेरा पहला सवाल। दूसरा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसी जिस ज्ञानवापी मंडप के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसका एक बार विध्वंस नहीं हुआ है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने किया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया, 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वहां पर बहुत भारी प्रतिरोध होने के कारण वो विध्वंस कर नहीं पाए। लेकिन वहां पे काशी के 63 मंदिर विध्वंस किए शाहजहां की सेना ने। औरंगजेब का फरमान है अप्रैल 1669 का, आपने कहा कौन सी किताब में लिखा है? वो फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। फाइनली ये मंदिर विध्वंस औरंगजेब के आदेश के बाद हुआ। वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ और तहखाने में 100 फुट का शिवलिंग, जिसको आदिलिंग माना जाता है, जो मैंने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पुराना, सबसे प्राचीन आदि शिवलिंग जो माना जाता है, वो उस तहखाने में दफन है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको सेक्युलर विध्वंस बोलेंगे, सेक्युलर विकृत करना बोलेंगे? मेरी बहन ने ये जो बात साफ-साफ कही, मजहब के नाम पर हुआ है मेरे भाई।